अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग की वेबसाइट एप्लीकेशन लेकर हाजिर होता हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होती हैं। साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जाता है कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो हमेशा आपके लिए वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ, उसकी डिटेल्स देता हूँ, उसकी सच्चाई हक़ाइक़ से आपको लोगों को आगाह करता हूँ। तो उसके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इसके अलावा मैं आपसे कोई खासा रिक्वेस्ट नहीं करता हूं। तो आज जिस वेबसाइट को हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस एप्लीकेशन को रिव्यू करने जा रहे हैं, उसको आप देखकर तो समझ गए होंगे, थंबनेल को भी देख के समझ गए होंगे कि वो क्या चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको समझना क्या है और मैं इस वीडियो में आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा देखिएगा कि ये वेबसाइट का जो है वो मकसद क्या होता है, या इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है इनका मकसद क्या होता है, और ये क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं। तो चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ। बॉन्डेक्स इसका नाम है। इसको बेसिकली एक कॉइन है जो लॉन्च हुआ है, जिसको हम देखें जिस तरह अपना एक ये ऐप, अच्छा ये एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट जो है गूगल प्ले स्टोर पे बआसानी मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी जो है वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपको गूगल प्ले स्टोर से आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके ऊपर अकाउंट बना के इसकी माइनिंग आप शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मेरी माइनिंग जो है 0.5 की जो है वो हुई हुई है। BNDX इन फ्यूचर ये कॉइन है जो कि ऑफिशियली तौर पर लॉन्च हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वो क्यों है मैं आगे बताता हूँ आपको। बेसिकली आज के दौर में अगर देखा जाए तो इस तरह के बेतहाशा और नॉन स्टॉप आपको टोकन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ठीक है, ये कॉइन्स जो होते हैं, अगर किसी को पाई याद हो, अगर किसी को कैट याद हो, अगर किसी को सिदरा कॉइन याद हो, अगर किसी को किंग याद हो, तो भाई ये सब भी तो आए हैं ना, और अभी तक इनकी माइनिंग हो रही है। लेकिन ऑफिशियली तौर पे अगर पाई के बारे में लोग जानते हैं तो वो पाई नेटवर्क आज तक चल रहा है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 1.5 से 2 साल या इससे ज़्यादा हो गया आज तक वो ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं हुआ। उसके आगे के प्लानिंग्स क्या हैं कुछ नहीं पता, बस डेली बेसिस पे लोगों को कुछ ना कुछ दिया जा रहा होता है। इसी तरह कैट है, कैट के भी बेतहाशा लोगों ने माइनिंग करके हज़ारों कॉइन्स जो है वो जमा करके रखे हैं। इसी तरह द किंग्स लाइफ के नाम से एक टोकन पिछले 2 से 3 महीने पहले लॉन्च हुआ। लॉन्च किया हुआ मतलब उसकी वेबसाइट आई है, उस पर कहा कि भाई माइनिंग स्टार्ट करें, जिसमें लोगों को 1.5 लाख कॉइन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी तरह अभी रिसेंटली एक आया बिलफ के नाम से, जिसको पाकिस्तान में बड़ी परेशानी मिली क्योंकि वो पाकिस्तान के एक नामवर क्रिकेटर वसीम अकरम ने उनको उसको प्रमोट किया, उसकी प्रमोशन की, और अभी PSL जो चल रहा है उसमें भी बड़ा उसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, तो अब ये आ गया है BNDX के नाम से एक और। ठीक है, अब बेसिकली आपको समझना क्या है। एक ज़माने में जब क्रिप्टो करेंसी न्यू आई थी मार्केट में, तो बिटकॉइन और इथेरियम इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं जो आज टॉप कॉइन कहलाते हैं, वो भी ऐसे ही मार्केट में आए थे। उनकी भी माइनिंग हुई थी। ठीक है, उस ज़माने के जो लोग हैं उनको भी पता है, और जो लोगों को नहीं पता वो उन लोगों से भी मशवरा ले सकते हैं जो उस ज़माने के हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे भी बताया है कि इस तरह के कॉइन्स हमेशा से लॉन्च होते आए हैं, लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ जो है वो लिस्टिंग होते हैं, उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद वो ट्रेड पे आते हैं, तब जाके उनकी एक कॉइन की एक रकम फिक्स होती है जो कि डॉलर में होती है। किसी की 0.1 होती है, किसी की $1 होती है, किसी की 5, किसी की 500, किसी की 1000। तो जिस तरह बिटकॉइन जब आया था तो उसकी भी वैल्यू कुछ इसी तरह की थी, लेकिन लोगों ने उसको माइन करना शुरू किया और माइनिंग करते करते जमा किया। उस ज़माने में जिन्होंने बिटकॉइन को माइन कर लिया था, उन्होंने आज के दौर में वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और उन्होंने बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माइनिंग करी और अपने पास बिटकॉइन जमा किए, लेकिन वो यही सोच के पीछे हट गए कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, आगे फ्यूचर में ये फ़ायदा देगी नहीं देगी, इस पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है उसको साइड में कर दो। तो फिर वो बाद में पछताते हुए नजर आए कि काश उसको जो हमने माइन किया था बिटकॉइन को अपने पास रखते, उसकी डिटेल, उसकी वेबसाइट का, उसकी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह हम अपने पास रखते, तो काश हम उसको अभी विड्रॉ कर सकते। और बहुत से लोगों ने उसको विड्रॉ करके पैसा भी कमाया। फिर उसके बाद जब वो लिस्टिंग हो गया बिटकॉइन, तो उसके बाद आपके सामने है कि बिटकॉइन की जो बुलंदी है वो आज तक जारी है। टॉप 10 कॉइन्स में से आता है बिटकॉइन, जो आज भी 22,000, 23,000, 24,000 पर ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह इथेरियम है। अच्छा, उसके अलावा एक डॉग कॉइन आया था। बहुत सारे कॉइन्स जो है वो इसी तरह आते रहे, माइनिंग होते रहे, और वो लिस्टिंग पर कहता है कि 110% BNDX भी जो है वो ट्रेड पे आएगा, और इस पर आपको फायदा भी हो, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास पाई की मिसाल भी मौजूद है। कहा जाता है कि कतर
कि एक क्रिप्टो करेंसी है और इनको कतर ने लॉन्च किया है, और जो कि बाकायदा 2023 के अक्टूबर में कहा जाता है कि उसको ऑफिशियली तौर पे लिस्टिंग कर दिया जाएगा और वो लॉन्च कर दिया जाएगा। उसको भी इसी तरह द किंग आया, ये भी दुबई का कहा जा रहा है कि दुबई में कोई है बिजनेस टाइकून, उसने ये अपना लॉन्च किया है द किंग्स लाइफ के नाम से, वो भी कहा जा रहा है कि उसको भी इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अपना बिलव आ गया, इसके बाद तीसरा आ गया बॉन्डेक्स। तो अब मैं ये सिर्फ आसान अल्फाजों में आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट तो अभी करनी नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। अब आपने कैट कॉइन जमा करके रख ली है, अभी तक कुछ नहीं पता, मे भी लग सकता है आपको कि वो ट्रेड पे आ जाए और आपकी लाठी लग जाए। इसी तरह आपने इस तरह कॉइन जमा किए हुए, इसी तरह आपने बिलफ जमा किए हुए। तो भाई माइनिंग करने के लिए ये वेबसाइट वाले आपको कहते हैं कि भाई 24 घंटे में एक बार आपने आकर उस पर उंगली करनी है। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर दिख रहा है BNDX, यहाँ पर क्या करना है, हर 24 घंटे बाद आके यहाँ पर उसकी माइनिंग स्टार्ट करनी है। सिद्रा कॉइन का भी यही सीन है, ठीक है, और बिलफ का भी यही सीन है, इसका भी यही सीन है, और पाई का भी यही सीन है, और कैट का भी यही सीन है। लेकिन जो माइनिंग उस ज़माने में बिटकॉइन इथेरियम की हुई या इसके अलावा अच्छे जो कॉइन्स लॉन्च हुए, उनकी माइनिंग आपको हर 24 घंटे में नहीं करनी होती। डॉज कॉइन की एक वेबसाइट ऑफिशियली मौजूद है जिसके अंदर आज भी आप अगर उसकी माइनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उस पर सिर्फ अकाउंट बनाया, उसकी माइनिंग स्टार्ट करते हैं, वो ऑटो उसकी माइनिंग स्टार्ट है, और वो जब तक वेबसाइट चल रही है उसकी माइनिंग ऑटो होती रहेगी। बिटकॉइन की भी वेबसाइट ऐसी मौजूद है जिसके अंदर आप एक बार अकाउंट बनाए, उसकी माइनिंग स्टार्ट करें, वो फिर माइनिंग चलती रहेगी। मैंने एक वेबसाइट पर बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट की थी, जो कि आज मैंने 3 महीने बाद उसको खोल के देखा तो आज भी मेरी माइनिंग उसमें चल रही थी, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि माइनिंग होती क्या है, माइनिंग से होता क्या। माइनिंग बेसिकली एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं, तो ये एक कहता है कि ब्लॉकचेन सिस्टम जो है ना, वो आपके मोबाइल का हार्डवेयर यूज करता है, ठीक है ना। आपका प्रोसेसर, आपकी रैम, ये सब चीज़ें, क्योंकि आपका मोबाइल एक तरीके से उसका सर्वर बन जाता है। तो जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं, जो ये बिटकॉइन और इन सब की जो लेन देन हो रही होती है पूरी दुनिया में, वो आपके मोबाइल के थ्रू हो रही होती है। आपका मोबाइल एक सर्वर का काम कर रहा होता है या आपका लैपटॉप एक सर्वर का काम कर रहा होता है। अब ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो आती है, कहते हैं भाई 24 घंटे में एक बार आके आप उसको जो है वो यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करें और ये करें और वो करें, तो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है क्योंकि इस तरह की बहुत सी वेबसाइट पता नहीं सालों से चल रही हैं और उसका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वही बात है कि आने वाले वक्त को कौन जानता है, हो सकता है ये BNDX आपको फायदा पहुंचा दे, हो सकता है सिद्रा कॉइन फायदा पहुंचा दे, हो सकता है बिलफ फायदा पहुंचा दे। तो आसान अल्फाजों में सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई कि जिसने इसके ऊपर वर्क करना है वो आराम से कर सकता है, जिसने नहीं करना तो कोई मसले की बात नहीं है। इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने सिर्फ आके अकाउंट बनाना है और उसकी माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब लोगों परेशान ही हो जाते हैं कि भाई ये लॉन्च कब होगा, भाई इसका विड्रॉवल कब आएगा, भाई ये कब होगा, वो कब होगा। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि भाई बिलफ के बारे में बता दें, भाई सिद्रा के बारे में बता दें। तो भाई आसान अल्फाज में बता दूं कि जिस तरह बिटकॉइन मार्केट में उसी तरह ये सारे कॉइन भी आ रहे हैं, लेकिन इस पर रियल बेस कौन है और किसका नसीब जागेगा, क्योंकि बिटकॉइन का नसीब जागा तो वो टॉप पे गया, इथेरियम का जागा तो वो टॉप पे गया। बहुत से ऐसे कॉइन हैं जिनका नसीब नहीं जागा। जैन कॉइन है, आज उसकी इतनी खासा वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो काम कर रहा है, उसके भी रेट जो है वो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो हो सकता है भाई आपका सिद्रा कॉइन भी चल पड़े, हो सकता है द किंग चल पड़े। तो हर माइनिंग वाले, हर नए आने वाले कॉइन को आपने मजबूती से पकड़ लेना है, अच्छी उम्मीद रख के उसको आप पकड़ लें। अगर 24 घंटे में वो आपको कह रहा है कि भाई आप आके माइनिंग स्टार्ट करें, तो डजंट मैटर, आप कर लें, ठीक है ना। कोई आपको कह रहा है कि बस अकाउंट बना के माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं, कर लें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वीडियो में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो इतने सवालात मेरे पास आते हैं ना, वो अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फ़ायदा करें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई भी फ़ायदा ना करे। कोई ना कोई छक्का लग सकता है आपका। हो सकता है कि अगले महीने, अगले से अगले महीने ये BNDX ही लॉन्च हो जाए, हो सकता है सिद्रा कॉइन लॉन्च हो जाए। तो जो भी लॉन्च हो गया, तो जितने भी आपके पास पड़ोगे ये आपके लिए फ्री में ही है, और आपके अगले पिछले सारे गुना माफ़ी होने ना उसके अंदर। तो भाईजान इतना किसी को नहीं सोचें। जो लोग माइनिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, वो खामोशी से माइनिंग करते हैं। जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता, चाहे वो बिलफ का हो या बॉन्डेक्स का हो, कैसे बनते हैं, यूट्यूब की बेतहाशा वीडियो मौजूद है, अकाउंट बनाए और शुरू हो जाए खामोशी से। इसमें इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही नहीं है, ये फेक है, ये नहीं चलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप किसी का फैसला नहीं करें, आपसे काम हो रहा है तो आप करें, नहीं हो रहा तो छोड़ दें, सिंपल। तो ये आराम से, ये मैंने कंप्लीट डिटेल्स इसलिए दी हैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि बॉन्डेक्स और ये सिद्रा कॉइन और ये सब चीज़ों के मकसद क्या होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको माइनिंग इसलिए देते हैं ताकि इनकी, याद रखें कोई भी कॉइन होता है ना,
जब वो माइनिंग के लिए आपको देते हैं, बेतहाशा कॉइन देते रहते हैं, फिर एक वक्त आता है वो आपसे परचेजिंग का कहते हैं कि अब आप इस कॉइन को परचेज करें, बिल्कुल चीप रेट के अंदर आपको कहते हैं इसको परचेज करके। आप जब इसको परचेज करना शुरू करेंगे ना, तो उसकी ट्रेड में वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, उसका ट्रेडिंग पे लिस्टिंग होना शुरू होती है। तो ये याद रखें, जिस कॉइन को भी आप जमा कर रहे हैं वो तयशुदा बात है कि वो वेबसाइट आपसे इन्वेस्टमेंट मांगेगी, तो ये भी आप याद रखें। तो काम करने से पहले ये भी सोचने के आने वाले वक्तों में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो बिल्कुल इस वेबसाइट से दूर हो जाए, एप्लीकेशन से दूर हो जाए, और आगे अगर आपको फायदा लेना है तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त भी करने का। जहां आपने इतनी वेबसाइटों में इन्वेस्ट करके लॉस किया है, तो थोड़ा बहुत इस तरह की वेबसाइट पे भी आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल सारे जितने भी हैं कॉइन्स वो सिर्फ माइनिंग पे ही चल रहे हैं। सिर्फ द किंग है जिसने रेट देना शुरू कर दिया कि आप इसको खरीदना शुरू कर दें। बाकी किसी भी कॉइन ने ये ऑफिशियली ऐलान नहीं करा कि आप इसको आप परचेज करें। सिर्फ द किंग जो है वो परचेजिंग पे चला गया कि उसको आप परचेज करें। 6 राउंड उसके अभी तक चल रहे हैं और उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो देखें कब वो ट्रेड पे आता है। खैर अपने खास में मुझे याद रखिए, जिसको ये वीडियो बनाना, आज की वीडियो का मकसद समझ में नहीं आया वो मुझसे पर्सनल में पूछ सकता है, लेकिन जिनको समझ में आ गया वो इसको फॉलो करें और मुझे अपने खास में याद रखें। अल्लाह हम सबके आमीन नासिर, अल्लाह निगहबान।